मैं ना लौटा आने वाले साल जो मेरी वर्दी बोले मेरा हाल तो नैना अश्क न हो ये समझना मैं हूँ मजबूर नैना अश्क न हो नैना अश्क न हो। उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस देश की सरहद की निगहबान है आंखें। यह पंक्ति सीमा पे खड़े जवानों के शौर्य को बयान करती है। यह पंक्ति सीमा पे खड़े जवानों के कर्तव्य निष्ठा और उनके अपने देश के प्रति कर्तव्य निष्ठा और उनके शौर्य को बयान करती है। हर नागरिक के लिए उसका देश उसे सबसे प्यारा होता है और जो अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दे उसे हम फौजी कहते हैं। देश की सरहद पर अपनी खुशियों की परवाह किए बिना, अपनी इच्छाओं की परवाह किए बिना डटे रहना एक फौजी की कर्तव्य निष्ठा को बयान करता है। वह न कड़ी धूप से डरता है, न आंधी से डरता है, न ही किसी आपदा से। बस देशभक्ति के गीत गुनगुनाते हुए सीमा की सुरक्षा में खड़ा रहता है। वे राष्ट्र के संरक्षक हैं, हर कीमत पर अपने राष्ट्र की सुरक्षा में डटे रहते। वे निस्वार्थ भाव से देश सेवा में तत्पर रहते हैं और हमेशा सर्वप्रथम रहते हैं। एक सिपाही का अपना परिवार होता है, वह भी एक पिता होता है, एक बेटा होता है और एक पति होता है। परंतु जब वह सीमा पर होता है तो अपने इस परिवार को और अपने रिश्तों को भूलकर सिर्फ देश सेवा के भाव से खड़ा रहता है। रेगिस्तान की भीषण गर्मी में भी है, वह बर्फीले ठंड में भी है, वह पहाड़ की ऊंचाइयों में और समुद्र की गहराइयों में भी है और उससे परे एक फौजी हमेशा हमारे दिलों में है। देश और उसके नागरिक सुरक्षित हों और चैन से सो सकें, इसके लिए हमारे फौजी दिन रात सीमा पर प्रहरी बने रहते हैं। ऐसे ही एक फौजी की बात हम यहाँ करने जा रहे हैं। जिलाजीत यादव यह जौनपुर के उस बहादुर जवान का नाम है जो 12 अगस्त 2020 को आतंकवादियों से दो हाथ करते हुए पुलवामा में शहीद हो गए थे। आप सभी को पिछले साल पुलवामा में हुए एक आतंकी हमले के बारे में जानकारी होगी। उस हमले में भारत माता ने अपने एक सपूत को खो दिया। जिलाजीत यादव का जन्म सिरकोनी ब्लॉक के धौरहरा इजरी नामक गांव में हुआ था। जिलाजीत अपने माता पिता के इकलौते पुत्र थे। वह बचपन से ही खेल कूद में अव्वल थे। सेना के प्रति उनका लगाव बचपन से था। 2014 में उनका सेना में सिलेक्शन हुआ और वह अपनी प्राथमिक प्रशिक्षण के लिए अहमदनगर महाराष्ट्र गए और उसके बाद उनका राजपूताना राइफल्स में की 53वीं बटालियन में चयन हुआ। उनकी शहादत पर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने श्रद्धांजलि और उनकी वीरता को नमन करते हुए शोक संवेदना व्यक्त की। प्रदेश सरकार ने शहीद के परिवार को आर्थिक मदद और उनके नाम से स्मारक और सड़क बनवाने का वादा किया था। जिलाजीत यादव की शहादत को 1 साल पूरा हो चुका है। सरकार द्वारा किए गए वादों में उनके परिवार को आर्थिक मदद दी जा चुकी है, लेकिन उनके नाम का स्मारक तथा उनके घर तक पहुंचने की सड़क अभी भी लंबित है तथा उनके परिवार के एक सदस्य को जो नौकरी दी जानी थी वो भी अभी लंबित है। शहीद के परिवार के प्रति सरकार की इस उपेक्षा से भविष्य में देश सेवा के लिए सेना में जाने वाले युवाओं में उत्साह कहीं न कहीं कम होगा। हमारी टीम ने जिलाजीत यादव के परिवार से बातचीत की। आइए जानते हैं क्या कुछ कहना है उनका। हम हर काम प्यार की शहादत के 1 वर्ष पूरे हो चुके हैं। आज हम आए इजरी गांव में, शहीद जिलाजीत यादव के गांव धरौरा में, और हमारे साथ उनके चाचा जी हैं। जानने की कोशिश करते हैं कि पिछले साल जब इनकी शहादत हुई थी जिलाजीत यादव जी की, उस समय प्रशासन सरकार के जो प्रतिनिधि थे आए थे, उन्होंने तमाम वादे किए थे।
उसमें सड़क बनाने का भी वादा था, स्मारक बनाने का भी वादा था। वो वादे कितने पूरे हुए ये हम उनके चाचा जी से जानते हैं। जी, आपका नाम बताइए। राम इकबाल यादव। राम इकबाल है यादव। तो जैसा कि 1 साल पूरा हो गया है जिला जीत की शहादत का, तो सरकार और सरकारी जो जनप्रतिनिधि थे उस टाइम काफ़ी भीड़ आई थी, काफ़ी मीडिया फोटोबाजी सब कुछ हुआ था और बहुत से वादे भी किए गए थे। तो वो वादे कितने पूरे हुए हैं? उसमें से एक भी वादा पूर्ण नहीं हुआ है। जो सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता या मदद थी केवल वही मिला है। इसके अलावा वो जैसे पार्क के लिए बोल गए थे, गेट के लिए कहे थे, रोड के लिए कहे थे, इसके बाद कोई भी कार्य नहीं हुआ। मतलब बार बार हम लोग इन अधिकारियों का चक्कर लगाते भी रह गए, वो सुनने के लिए भी तैयार नहीं हुए। तो मतलब इस विषय पे कोई सरकार की तरफ से आश्वासन, कोई समय सीमा कि नहीं इतने समय में आपका बन जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोले, बस अब हो जाएगा, खाली केवल यही बता रहे हैं कि अगले महीना हो जाएगा। या कोरोना काल था या पंचायत चुनाव चल रहा था, इस वजह से डिले हुआ है, इसको हम बनवा देंगे। अच्छा, उस समय एक चीज़ और था, हम लोग भी आए थे, तो एक बहुत बड़ा जो समस्या था यहाँ का आपके घर का कि आपके घर तक आने का भी कोई सड़क नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या थी और उसमें उस समय तत्काल रूप से एक सड़क बना दी गई थी, लेकिन वादा भी किया गया था कि आपके घर तक हम पक्की सड़क बना के देंगे। वो सड़क भी अभी नहीं, आज तक कुछ भी नहीं कार्य किए उस पर। मतलब एक जो जिले में उनके नाम से सड़क बनाने की बात थी और आपके घर तक सड़क बनाने की जो बात थी उसमें से कुछ भी अभी नहीं। जी, उसमें तो यही वादा किए थे कि हम घर तक इन पक्का रोड बनाएंगे, पार्क बनाएंगे, गेट बनाएंगे और उनके नाम से एक शहीद पार्क होना चाहिए। जी बिल्कुल जी। लेकिन आज तक कोई कार्रवाई जो नहीं हुई और न अभी तक कोई कार्य हुआ। एक उनकी पत्नी को नौकरी देने का भी वादा किया गया था, तो वो कहाँ तक अभी पहुँचा? उसमें कोई सरकार की तरफ से कोई समय सीमा बताया गया, कोई आश्वासन दिया गया? नहीं, उसमें भी अभी केवल आश्वासन ही चल रहा है। केवल आश्वासन चल रहा है कि अब हो जाएगा, 1-2 महीने में हो जाएगा, 4-6 महीने में हो जाएगा, अभी पेपर आ जाए, वो पेपर आ जाए, लेकिन अभी तक उसमें भी नहीं। उसके संदर्भ में कोई भी प्रक्रिया आगे बढ़ती हुई आपको नहीं दिख रही? जी नहीं। एक और महत्वपूर्ण सवाल है कि जब शहादत हुई थी 12 अगस्त को, यहाँ पे काफ़ी भीड़ थी, काफ़ी लोग आए थे, लोगों की काफ़ी सहानुभूति थी उनके प्रति, जनप्रतिनिधि भी आए थे, नेता भी आए थे, चाहे वो पक्ष के रहे हो चाहे विपक्ष के रहे हो, सभी आए थे। तो उस टाइम तो लोग आए, फोटोबाजी सब कुछ हुआ मीडिया के सामने, लेकिन 1 साल बीतने के बाद इस दौरान इस पूरे 1 वर्ष के बीच में कोई जनप्रतिनिधि, कोई नेता, कोई अधिकारी सरकार की तरफ से आपका कुशल क्षेम हाल जानने आया? नहीं, आज तक कोई इन्हें पूछे ही नहीं कि वो परिवार कैसे है या किस इन व्यवसाय से गुजर रहा है, ये सब कोई हालचाल लेने के लिए नहीं। बस वही मौके पे आके इसके बाद वो गए हैं, जो भी इन्हें वादा किए वो अपना करके फिर जो निकल गए। मतलब सब बस 12 अगस्त को आए जी, उसके बाद कभी कोई यहाँ दिखा नहीं? एकदम। हमारे साथ शहीद जिलाजीत यादव जी की पत्नी हैं। मैम आपको प्रणाम करते हुए ये पूछना चाहता हूँ कि सरकार ने आपको नौकरी ऑफ़र किया है अपनी तरफ से, तो वो नौकरी अभी मतलब प्रक्रियाधीन है या उसमें क्या प्रोसेस हुआ है, आप मुझे ये बताएं। जी, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा हो चुका है और जॉइनिंग लेटर भी आना बाकी है। जी। अच्छा, ये जो नौकरी आपको मिल रही है तो आप मतलब इच्छुक हैं, ये करना चाहेंगे आगे तक? जी, करना चाहते हैं। तो ये हमारे साथ शहीद जिलाजीत यादव की पत्नी थी जो ये नौकरी करना चाहती हैं और नौकरी से ही अपना और अपने बच्चे का भरण पोषण आगे करेंगी। आप लोग देख रहे हैं एक गांव का लड़का, हमारा वीर बेटा गांव से जाता है, सरहद पर जाता है, देश की सेवा के लिए, देश की रक्षा के लिए जाता है, अपनी शहादत देता है, देश के लिए कुर्बान होता है। लेकिन उसी परिवार के साथ, उसके परिवार के साथ शहादत के बाद सरकार, नेता और जनप्रतिनिधि कितनी उपचारात्मक कार्य करते हैं, ये आपको यहाँ इजरी ग्राम में देखने को मिल रहा है। शहीद जिलाजीत यादव, ये शहीद जिलाजीत यादव जी का घर है और इसी घर से सटा हुआ एक मार्ग है जो भी कच्चा है, चक्रोट है, और इसी चक्रोट को ही प्रस्तावित किया गया था, इस पे पक्की सड़क बनाने का प्रस्ताव था, लेकिन 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी इस पे कोई कार्य अभी तक हो नहीं पाया है। ये सड़क सीधा नेशनल हाईवे 56 को कनेक्ट करता है, लेकिन सरकार की उदासीनता के कारण इस पर अभी तक एक भी कार्य हो नहीं पाया है। जैसा कि आप लोगों ने सुना, शहीद के परिवार ने क्या कुछ कहा। उनकी बातों से यह प्रतीत होता है कि सरकार कहीं न कहीं अपने किए गए वादों को पूरा करने में देर कर रही है। एक शहीद
देश की सीमा पर अपने देशवासियों के लिए, अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देता है। एक शहीद के परिवार की सरकार द्वारा इस तरह से अनदेखी कहाँ तक ठीक है? यह कितना सही है, कितना गलत, यह हम आप पर छोड़ते हैं और इसी सवाल के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।